तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एन आइडियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आप सब पढ़ेंगे चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देख रहे हैं कि 7 जनवरी को पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, अगले शिफ्ट में नहीं आया। 8 जनवरी को दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, 9 जन को भी क्वेश्चन आया था। और 2019 के स्टेट्स देखो तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आया था। तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भी हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो पहले आती है कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। तो देखो इसका क्या डेफिनेशन है। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ आउटकम इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। देखो यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन किया है कि ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हमें सेलेक्ट करना है। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं पहले ये देख लेते हैं। लिखने का तरीका होता है NCR। C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। NCR कैसे लिखेंगे? N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो बेसिकली जहां भी आप सिलेक्शन वर्ड्स आए क्वेश्चन के अंदर तो आप बस कॉम्बिनेशन वाली चीज याद रख लेना। उसके बाद आते हैं परम्यूटेशन में। तो देखो परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ आउटकम इन विच ऑर्डर डज मैटर। परम्यूटेशन का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जहां पर ऑर्डर क्या करता हो, मैटर करता हो। तो देखो NPR को हम कैसे लिखेंगे? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो बेसिकली आपको जहां पे भी अरेंजमेंट करना हो तो आप किसका यूज करोगे? परम्यूटेशन का यूज करोगे। बट हम परम्यूटेशन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को ही थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके उसी का ही यूज करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा कि हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किस अकॉर्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं काउंटिंग। तो देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में काउंटिंग हम दो तरीके से करेंगे। एक तो होगा एडिशन का केस, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में और वाली फीलिंग आ रही हो या कोई केस बन रहे हो तो हम क्या करेंगे? उनका ऐड करेंगे। वहीं अगर आपको एंड वाली फीलिंग आ रही हो, किसकी फीलिंग आ रही हो? एंड की, तो क्या होंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। तो देखो इस चीज को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या गिवन है? ए क्लास हैज 20 स्टूडेंट्स। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। वहां पे 12 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। इन विच वी हैव टू सिलेक्ट, हमें सिलेक्ट करना है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। तो हमें 12 बॉयज और 8 गर्ल्स गिवन थी, उसमें से हमें 3 बॉयज और 2 गर्ल्स चुननी है। ठीक है, अब हमें पता है कि सिलेक्शन वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए, C कॉम्बिनेशन की। मतलब 12C3, मतलब N ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें से R सिलेक्ट करने तो क्या हो जाएगा? 12C3। और गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी है? 2, तो 8C2। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। क्या वर्ड आया? एंड। अगर आपको एंड वर्ड दिख जाए तो आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वही सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 5 स्टूडेंट्स चाहिए, गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर और की फीलिंग आ रही है, यहां क्वेश्चन में और गिवन है। तो पहला तो केस क्या बन सकता है कि पांचों के पांचों बॉयज हो जाए, तो 12C5। एक क्या हो सकता है कि 8 पांचों के पांचों क्या हो जाए? गर्ल्स हो जाए। ठीक है, अब और वाली फीलिंग आ रही है, मतलब केसेस बन रहे हैं कि पांचों के पांचों क्या हो जाए? बॉयज बन जाए, या पांचों के पांचों क्या हो जाए? गर्ल्स हो जाए। ठीक है, और वाली फीलिंग आते ही हमें क्या कर देना है? एडिशन कर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिख चुके होंगे। पहला फॉर्मूला है NCR। तो देखो NCR की वैल्यू किसके बराबर होगी? NC N माइनस R। तो देखो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताते हैं, मैंने बस रिवीजन के पर्पस से आपको यहां पे डाला है। उसके बाद वाली प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1। तो देखो अगर R की जो वैल्यूज है उनमें एक का डिफरेंस हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? N प्लस 1C R में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी केस सिचुएशन बन जाए जहां R की वैल्यू में 1 का डिफरेंस हो, सपोज NC3 प्लस NC2, इस टाइप की सिचुएशन बन जाए तो आपको क्या करना है? N प्लस 1C R। R मतलब जो बड़ा वाला नंबर आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला है NCR,
ये किसके बराबर होगा, n अपॉन आर, n-1 c r-1। अगर आपको r की वैल्यू कम करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और जो चौथा फॉर्मूला है एनसीपी इज इक्वल टू एनसीक्यू, अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है कि एनसीपी बराबर किसके, एनसीक्यू के, तो इसके अंदर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, P इज इक्वल टू क्यू, ये तो सबको ही पता है। इसके साथ एक कंडीशन और अप्लाई होगी, P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन की तरफ। तो देखो हमें क्वेश्चंस में सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा बोल दिया जाएगा कि आपको कि 20 लोग हैं, उनमें से 4 सेलेक्ट करो। तो देखो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्शन में पहली कंडीशन ले ले, तो सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब हमें क्या बोला है कि एन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें आर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन यूज करना है। जैसे ही वर्ड आपको सिलेक्शन समझ में आ जाए आप क्या यूज करोगे, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप क्या लगाओगे, एनसीआर लगाओगे। सेकंड केस देखो सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। मतलब आप ऑब्जेक्ट क्या आ गए, आइडेंटिकल आ गए। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। तो देखो अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 10 क्या है, आम है। मैं आपको बोलूं कि आप 3 आम निकालो, तो कितने तरीके हैं 3 आम निकालने के। आप बोलोगे कि सर आम तो एक जैसे ही होते हैं, कोई से भी 3 उठा लो, एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3 की जगह हम ले लेते हैं 7 आम निकाल लें, ठीक है, 10 में से 7 आम निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, 10C7। ये चीज नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आम आइडेंटिकल है। तो कितने तरीके होंगे, सिर्फ एक ही तरीका होगा। तो देखो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो यहां पर चिपका देते हैं। तो आप क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर आइडेंटिकल वर्ड आ गया तो आपको आंसर 1 लगाना है। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर n के बराबर होगा। ये फॉर्मूला मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर समझाऊंगा कि इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं अरेंजमेंट्स की तरफ। तो देखो अरेंजमेंट अपन को बोला गया है कि इफ ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट देन नंबर ऑफ वेज इज p फैक्टोरियल। हमें बोला गया है कि 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट है और उनको अरेंज करने, तो कितने तरीके होंगे, 10 फैक्टोरियल। अगर p ऑब्जेक्ट है तो p फैक्टोरियल, 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 फैक्टोरियल। अगर हमें बोला जाए इफ सम ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, मतलब अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हो, एक जैसे हो, देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट आउट ऑफ p आर अलाइक एंड q आर अलाइक। हमें बोल दिया गया कि n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने का फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो देखो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो अगर p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं और q ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर पर्सन्स इफ ईच पर्सन में रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो क्वेश्चंस में आपको ऐसा बोला जाएगा कि हमारे पास 100 कंबल है, ठीक है, और हमारे पास 20 भिखारी हैं, ठीक है। हमें 100 कंबल को 20 भिखारियों में बांटना है और किसी भी भिखारी को कितनी भी मिल सकती है, मतलब किसी को 1 मिल सकती है, किसी को 2 भी मिल सकती है, किसी को 10 भी मिल सकती है, किसी को 0 भी मिल सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने तरीके होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में काफी पूछे जाते हैं, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो एक बार आप ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, क्योंकि मेंस में कभी कभार आ सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद अपन बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट की। तो देखो आपको ऐसे सिचुएशन दे देंगे कि एक टेबल है, उसके अराउंड कुछ लोग बैठे हैं और उन्हें अरेंज करना है। तो देखो अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। सपोज हमें बोला गया है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब n अलग अलग लोग हैं, तो उन्हें अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। वहीं अगर अपन को ऐसा केस आ जाए कि गार्लैंड टाइप का या नेकलेस टाइप का, जहां एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक ही चीज मानी जाती है, तो वहां पे अरेंजमेंट के कितने तरीके होंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक ही चीज कंसीडर होगी।
जो गार्लैंड, नेकलेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो आगे आता है गैप मेथड और बॉक्स मेथड। तो देखो पीएनसी के अंदर क्वेश्चंस या तो गैप मेथड से पूछे जाते हैं या बॉक्स मेथड से पूछे जाते हैं या नॉर्मली भी पूछे जाते हैं, बट ये दोनों कॉन्सेप्ट जेई के फेवरेट है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसका बस एक मेथड होता है कि किस तरीके से हमें अरेंज करना है। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक क्लास में कितने हैं? 5 तो गर्ल्स है और क्या 7 बॉयज है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस क्लास। हमें एक टीम बनानी है जिसके अंदर 2 तो गर्ल्स हो और 3 क्या हो? बॉयज हो। इनकी क्या बनानी है? हमें टीम बनानी है। इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी हु रिफ्यूज टू बी द मेंबर ऑफ द सेम टीम, मतलब 2 बॉयज है ए और बी, ठीक है, उन दोनों के बीच में शायद कुछ लड़ाई हो गई होगी। उन्होंने कहा कि भाई हम तो एक टीम में नहीं रहने वाले, चाहे कुछ ही हो जाए हम तो एक टीम में नहीं रहेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, तेरी दिक्कत सॉल्व कर देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? इस क्वेश्चन को हम केस बना के अप्रोच करेंगे, ठीक है। पहला क्या केस ले लेंगे कि ए सिलेक्ट हो जाए और बी सिलेक्ट ना हो। दूसरा केस कि हम क्या ले लेंगे कि बी सिलेक्ट हो जाए, ए ना हो। तीसरा क्या केस होगा कि ए और बी दोनों ही ना हो, मतलब टीम के अंदर ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, बाकी बच्चों से हम टीम बना लेंगे, ठीक है। तो 3 केस बन गए, तीनों केस के अपन आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 2 गर्ल्स चूज करनी है तो सिलेक्शन करना है। तो मैंने आपको बताया था सिलेक्शन की फीलिंग आते ही आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन वाला चिपका देना है, मतलब 5C2, ठीक है। 2 गर्ल्स हमने चुन ली। अब हमने ए को तो ले लिया, ए को लेने का कितना तरीका है? एक तरीका है, ठीक है। अब बच्चे कितने जने? 7 में से एक तो ए था, एक बी था और बाकी 5 जने बचे थे। बी को हमें लेना नहीं है, तो हमें 5 बच्चे बचे हैं, उसमें से हमें 2 बच्चे और सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? 5C2 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में हमें क्या करना है? गर्ल्स तो कोई सी भी उठा लो, तो 5C2। लड़कियां सीधी होती है, वो लड़ाई वड़ाई नहीं करती, इसलिए सारी की सारी आ गए। लड़के क्या है, कभी कभार लड़ाई कर लेते हैं। अब हमें इसमें बी को लेना है, तो बी को लेने के कितने तरीके हुए? एक तरीका हुआ कि भाई बी तो आजा। अब ए को हमने नहीं लेना, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से ए हट गया। देखो ए हमने हटा दिया, बी हमने ले लिया, बच्चे कितने? 5 बच्चे। 5 में से हमें कितने लेने हैं? 2 लेने हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5 स्टूडेंट्स हो गए। अब देखो वही बात, लड़कियां तो वापस 5C2 हो जाएगी। अब ए और बी दोनों को नहीं लेना है, मतलब 5 है, 5 में से हमें 3 जने चूज करने हैं, तो क्या हो जाएगा? 5C3। तो देखो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि जहां पर केस आ जाए, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है? सारे रिजल्ट्स को ऐड करना है। तो देखो 5C2 की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो फर्स्ट हो गया 10 + 10 × 10 100 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 100। सेकंड भी क्या हो गया? 100, और मेरे हिसाब से थर्ड भी 100 होगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 300, ठीक है। तो टोटल 300 वेज है जिससे अपन इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में जनवरी वाले पेपर में आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जेईई मेंस में क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, बस थोड़े से सोचना जरूर आपको पड़ेगा कि कैसे कैसे केस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट 1 3 5 7 9, ठीक है। हमें 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, उसमें ये नंबर क्या होने चाहिए? सिर्फ यही नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें 5 डिजिट गिवन है और हमें बोला है कि आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है। हमने कहा भाई ठीक है बना लेंगे, पर एक बात बताओ, 5 तो ये डिजिट आ जाएगी, इन 500 का तो यूज करना कंपलसरी क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। 5 प्लेसेस पे तो ये नंबर डायरेक्टली आ जाएंगे। 6th प्लेस में हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। तो सपोज अपन मान लेते हैं कि 1 यहां पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? हमें पता है कि 6 फैक्टोरियल 6 टोटल है, और देखो 1 पहले से था यहाँ पे कहीं पे, और 1 यहाँ पे एक और आ गया, तो ये हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ,
यहां पर सिर्फ 1 ही आ सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर 1 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। मतलब टोटल कितने केस होंगे? 5 केस होंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर डी आपका यही दे रखा है। तो देखो कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो सोच लेते हैं कि भाई 6 जने आएंगे, 6 को अरेंज करना 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, एक केस रिपीट वाला भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। बट वो इस 5 से मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे। मतलब वो ये भूल जाएंगे कि यहां पर सिर्फ 1 नहीं आ सकता, यहां पर 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई 2020 में पूछा गया था, जनवरी वाले एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कंसेप्चुअल आ रहा है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विद द डिस्टिंक्ट डिजिट एंड 2 एट द 10th प्लेस इज 336k, देन k इक्वल्स टू। हमें क्या गिवन है कि 5 डिजिट का एक नंबर है। हमने कहा ठीक है भाई 5 डिजिट का नंबर हम बना लेंगे। उसने बोला कि 10th प्लेस पे आपको 2 ही रखना है, ठीक है, और बोला है कि उन्होंने 336k क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, और हमें बताना है कि k की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब हमें बोला है कि 5 डिजिट नंबर बताना है। तो देखो क्वेश्चन में रिपीटेशन को लेके कुछ नहीं बोला गया, तो हम अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम ये बोलेंगे कि रिपीटेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब इस पे 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए? आप बोलोगे कि सर 8 नंबर हो गए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई 8 हो जाएंगे। उसके बाद इस डिजिट पे आएंगे जो सेकंड डिजिट है, यहां पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज है आप मुझे बताओ। आप बोलोगे कि सर इस बार 0 ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना था तो हम 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं ले सकते थे। 0 1 2 3 अप टू 9। अब आप बोलोगे सर 2 भी नहीं ले सकते। अब एक नंबर और है जो हमने यहां पर यूज कर लिया। ठीक है, मतलब अपन ने सपोज मान लिया कि यहाँ पे 1 आया, तो अब अपन 1 यहाँ पे नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास कितने नंबर हो गए? 8 ही हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी 8 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कितने नंबर बचे? आपने कहा कि भाई 2 नंबर कट गए, सॉरी 3 नंबर कट गए, एक यहां पे चला गया, एक यहां पे चला गया, एक यहां पे चला गया। तो यहां पे कितने नंबर बचे? 7 नंबर। यहां पर तो 2 क्या है, ऑलरेडी फिक्स है। यहां पर कितने बचेंगे? 6। ठीक है, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 336k। ठीक है, अब आपको यहां से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 मिल जाएगी। आप काट लेना, शायद कट जाएंगे, बस 8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं काफी आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let Tn be the number of all possible triangles formed by joining the vertices of n-sided regular polygon। ठीक है, हमें बोला गया है कि Tn क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। हमने कहा ठीक है भाई, और हमें वैल्यू निकालनी है Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू 10। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, और ये क्वेश्चन भी 2020 के अंदर पूछा गया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें बोला है कि n साइड का क्या है? एक पॉलीगन है। तो हमें पता है कि अगर n साइड का पॉलीगन है, हमें ट्राइंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है? NC3। अगर n साइड का ट्राइंगल है, उसमें से हमें 3 साइड उठानी है, तो NC3 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो Tn की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको Tn+1 की वैल्यू माइनस Tn, तो Tn+1 की वैल्यू क्या होगी? n की जगह n+1 पुट कर दो। हमने कहा ठीक है सर, हम n+1 पुट कर देंगे, माइनस NC3 इज इक्वल टू 10। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको फॉर्मूले में आपको ये चीज पढ़ाई थी कि अगर फॉर्मूले में मैंने इसी चीज को दूसरी तरीके से समझाया था। कैसे समझाया था? मैंने आपको बताया था कि अगर NCR हो प्लस NCR माइनस 1 हो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? n+1CR के बराबर हो जाएगा। अब देखो उन्होंने क्या किया, इस टर्म को उधर ले गए, तो NCR किसके बराबर हो गया? n+1CR माइनस NCR, इस वाले टर्म को ले गया। ठीक है, मैं इस वाले टर्म को उधर ले गया। अब बताओ ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे NCR माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इधर कर रहा हूं,
एन मतलब यहां पर एक नंबर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन, तो 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2, उसकी वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा बन गया, nc2 की वैल्यू 10 है, तो देखो nc2 को हमें पता है कि n माइनस वन बाई 2 की वैल्यू अगर 10 है तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट जेई में काफी आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, बस शर्त ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अ अर्न कंटेन 5 रेड 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स। हमारे पास एक कोई डब्बा मान लो या कोई क्या मान लो, कोई कंटेनर मान लो, उसके अंदर 5 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है और 3 क्या है व्हाइट बॉल है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन, मतलब हमें कितनी बॉल्स निकालनी है, 4 बॉल्स निकालनी है। सो दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी रेड हो सकती है, हमारे पास 3 रेड हो सकती है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम केस बना के अप्रोच करेंगे। तो पहला केस क्या बनेगा कि एक भी बॉल रेड ना हो, उसने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई 0 बॉल ले लेते हैं हम रेड, और नॉन रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 7 है, तो 4 बॉल्स ले लेते हैं नॉन रेड बॉल्स, ठीक है, इसको मैं एनआर से डिनोट कर रहा हूं। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस हमारा क्या बनेगा कि एक बॉल तो रेड आ जाए और 3 क्या आ जाए नॉन रेड बॉल आ जाए। तीसरा केस हमारा क्या बनेगा कि 2 बॉल क्या आ जाए रेड आ जाए और 2 क्या आ जाए नॉन रेड आ जाए, ठीक है। और चौथा केस क्या बनेगा हमारा कि तीनों की तीनों रेड बॉल आ जाए और एक क्या आ जाए नॉन रेड बॉल आ जाए, ठीक है। उसने कहा था ना एटमोस्ट 3, मतलब हम 3 से ज्यादा रेड बॉल नहीं ले सकते, तो 4 केस बन गए। अब देखो 0 रेड बॉल मतलब सारी की सारी क्या होनी चाहिए नॉन रेड, मतलब 7 में से कोई भी 4 उठा लो, ठीक है। उसके बाद हमें लिया एक रेड बॉल उठानी है, तो 5 में से एक रेड बॉल उठा ली, नॉन रेड कितनी थी 7 में से हमने 3 उठा ली, ठीक है। ऐसे ही 2 रेड उठानी थी तो हमने क्या किया 5C2, और नॉन रेड उठानी है तो 7C2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया 3 रेड बॉल उठानी है, हमने कहा 5C3 और 7C1, ठीक है। तो ये 4 केस बन गए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी केस बने हमें आंसर्स को क्या करना है ऐड करना है, तो हम इन सब आंसर्स को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2020 के अंदर पूछा गया था, जनवरी वाले एग्जाम के अंदर। तो देखो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स्ड डबल गेम कैन बी अरेंज फ्रॉम 9 मैरिड कपल्स इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम। हमें बोला गया है कि 9 मैरिड कपल्स है, ठीक है, 9 मैरिड कपल्स है और वो क्या कर रहे हैं डबल मिक्स गेम खेल रहे हैं। तो देखो मैं आपको इस गेम के बारे में बता देता हूं, जिस स्टूडेंट को इस गेम के बारे में पता होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। इसमें क्या होगा कि 2-2 जने खेलेंगे, ठीक है, मैन वुमेन, ठीक है। अब उसमें क्या कंडीशन डाल दी उन्होंने बोला कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो बताओ टोटल कितने तरीके, तो हमने कहा ठीक है भाई हमें 9 मैरिड कपल्स है, मतलब 9 मैन होंगे, तो हमें उसे M1 M2 M3 अप टू M9 हो गए। उनकी वाइफ होगी तो उनको मैं W1 W2 अप टू W9 हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे 2 मैन्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, गेम खेलने के लिए। तो 9 में से हम क्या करेंगे 2 मैन को सिलेक्ट कर लेंगे। कितने तरीके हो गए 9C2, इसके नीचे मैं मैन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ गए। सपोज हमने M1 M2 सिलेक्ट कर लिए, अब हम क्या कर सकते हैं W1 W2 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने बोला था कि सेम गेम के अंदर हस्बैंड और वाइफ नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कितनी वुमेन्स बची पीछे 7 वुमेन्स बची, उसमें से हमें क्या करना है 2 वुमेन्स को उठा लेना है, ठीक है। हमने 2 वुमेन्स को उठा लिया, ये वुमेन का केस हो गया। अब देखो हमने पहला काम तो हमने क्या किया था मैन उठा लिए, M1 M2 उठा लिया, हमने उनको रख दिया कि भाई तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। अब 2 वुमेन्स हमने सिलेक्ट तो कर ली, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि 2 मैन है, तो कितने तरीके होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 फैक्टोरियल तरीके। कैसे, आप बोलोगे कि M1 के साथ तो देखो सपोज W3 और W4 सिलेक्ट हुए, तो देखो M1 के साथ W3 भी खेल सकती है और W4 भी खेल सकती है, तो कितने तरीके 2 तरीके। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं पूछा गया था, बट जेईई मेंस 2019 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था।
मैंने उससे थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको कराया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, नंबर ऑफ वेज चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट। टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 31 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उनमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 10 को सिलेक्ट करने हैं, ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल एंड 21 आर डिस्टिंक्ट। हमें क्या बोला गया है कि 10 तो क्या है, आइडेंटिकल है, और 21 क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो कितने तरीके होंगे सिलेक्ट करने के, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कितने ऑप्शन है इनको सिलेक्ट करने के, एक ही ऑप्शन है। अगला है 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। आप बोलोगे कि 10 में से 9 उठा लो, 10 सी 9, बट आपका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 10 आम है, 10 आम में से आपको 9 आम उठाने, तो कितने तरीके, एक ही तरीका है कि भाई 9 के 9 आम उठा लो, क्योंकि सेम आम, कोई अलग अलग तो है नहीं, तो हमारे पास एक ही तरीका है और एक अलग ऑब्जेक्ट उठाना है, मतलब 21 में से एक उठाना है, तो क्या आ जाएगा 21C1। वहीं 8 आइडेंटिकल है तो यहां पर वापिस एक होगा, और 2 डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21C2। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट का जो केस होगा उसके अंदर सारे के सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन बन गई। अब देखिए एक बात बताओ, 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 21C0। आप बोलोगे कि हाँ भाई लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, इसलिए हमने बना दिया उस पैटर्न को। फिर हमें एक एक्सपेंशन पता है, क्या है एक्सपेंशन, कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसका एक्सपेंशन होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर अप टू ncn x की पावर n, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये एक्सपेंशन क्या बन गया, 2 की पावर n, nc0 nc1 अप टू ncn, ठीक है। अब हमारी सिचुएशन भी कुछ हमारी सिचुएशन भी कुछ इस अकॉर्डिंग ही बन रही है, nc0 nc1 nc2 बट nc10 तक ही बन रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बाकी के बचे हुए टर्म है वो हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे तो देखो उसका क्या फायदा होगा। अगला टर्म होगा 21C11। अब 21C11 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि NCR की वैल्यू किसके बराबर होती है, NCn-R। तो 21 माइनस 11 क्या हो जाएगा, NC10, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। अगला जो टर्म होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 21C9 के बराबर होगी, मतलब जो बाकी के जितने भी टर्म्स होंगे उनकी वैल्यू ऊपर वाले जो टर्म्स आए उन्हीं के बराबर होगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो सारे के सारे टर्म हम इसमें ऐड कर दें तो देखो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, उसकी वैल्यू इस एक्सपेंशन के बराबर हो जाएगी, मतलब 2 की पावर n के बराबर हो जाएगी। माइनस हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो देखो हमारा तो राज चलता नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ऐड कर देंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड किया है तो वही नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट किया तो वही 21C0 प्लस 21C1, और ये सारे नंबर वापिस से सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है x के बराबर, तो क्या करेंगे, मैं इसकी जगह x पुट कर दूंगा, 2 की पावर n माइनस x, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर n आ गई। अब n हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पे 21, तो देखो 2 की पावर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 21 के बराबर आ गई। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जिस बच्चे को बाइनोमियल की ये थ्योरम आती है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 2 चैप्टर को मिक्स किया है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन इस साल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।